बस एक मिनट में अपनी बात पूरी मैं 20 सेकंड लूंगी। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या आप समझ क्यों नहीं रहे महाराज, काहे नहीं निकालते हैं आप? और इलेक्टोरल रोल में एक भी नाम हिम्मत नहीं हुई कि आपने 1 महीने का प्रोसेस किया बीएलओ भेज कर, जैसा आप कह रहे, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं पकड़ पाए। हमें नहीं चाहिए किसी का वोट, हमने कहा है, लेकिन निकालिए तो सही। किस लिए गृह मंत्री हैं? बॉर्डर का सुरक्षा ऐसे ऐसे इलाके नहीं कर सकते थे क्यों? अरे आपकी लाल लाल आंखें देखकर चाइना तक डर जाती हैं, आप बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पा रहे। लाल आंखों से पानी पहाड़ों में जो है लोग रुकना चाहिए। आप बॉर्डर सुरक्षित देखिए, लाल आंखें तो पहाड़ों में भी रोक दो। सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आंधी तूफान बारिश उसमें मतलब लाल आंखें दिखा दो, सब रुक जाएंगे। इससे पहले कि मैं शोएब को चलिए ठीक है, देखिए कोई आ रहा है उसको निकालना सरकार की जिम्मेदारी है और हम कर रहे हैं। आपने बोला था कितने निकाले, मैंने डेटा दे दिया आपको। चाइना डर सकता है, लेकिन ये जो माइग्रेट करके आते हैं, चलिए जिम्मेदारी तो बहरहाल बनती है, हुकूमत जिसकी उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं तो बता भी रहा हूं कितने निकाल शिव देखिए, इससे पहले कि शोएब को मैं डिबेट में लाऊं, मोहम्मद अमीन साहब, जरा आप चूंकि इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, जरा बताइए कि SIR के जरिए 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, अब उसमें करेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। क्या कोई ऐसा डेटा अभी तक आपकी निगाह में आया कि इस 65 लाख में कितने विदेशी हैं, कितने बांग्लादेशी, इसमें से कुछ ऐसी पहचान हुई है क्या? जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर्गत में अपना काम करता है। पार्टियां कुछ भी कहें, कोई भी ब्लेम लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा चुनाव कराए हैं, अपनी रिवीजन किया है लिस्टों का, और पार्टियों को प्रतिनिधि दिया है, अपनी स्टेक होल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी आपने इस बात को कोट किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के BLOs ने कुछ विदेशियों को चिन्हित किया है या आइडेंटिफाई किया है? मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपने वोटर को बनाना, अपने भारतीय वोटरों का रजिस्ट्रेशन करना। और तो चूंकि गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल मैंने आपसे पूछा। तो ये कैसे तय होगा कि बांग्लादेशी निकाले गए कि नहीं निकाले गए? पता कैसे चलेगा अमीन साहब जी? कैसे पता चलेगा फिर? नहीं, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना और रक्षा मंत्रालय का है, उनको बाहर भेजना। हमारा इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर बनाना है। यही तो हम कह रहे थे। होम मिनिस्ट्री का कोई ठीक है शोएब, अब शोएब मैं आपको डिबेट में लाता हूँ। शोएब, पहले बार जब आपने वहाँ एक मैदान में आप लोग उतरे तो बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 5 आपके विधायक जीते, बाद में 4 चले गए, वो एक अलग की कहानी है। अभी मौजूदा हालात आपको कितने साजगार दिखाई दे रहे? AIMIM को लेकर के, ओवैसी साहब को लेकर के, खासतौर से पूरा जो सीमांचल इलाके में कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय गृह मंत्री जी, राजनीति में जुमलेबाजी का इस्तेमाल तो होता ही है, और उनको भी पता है कि ये एक जुमला है। चूँकि कोई भी फॉरेन नेशनल हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इसका कंसर्न होम मिनिस्ट्री के लेवल का एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाहर करना, ये तमाम चीज़ें। इसमें बिहार इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के चुनाव से आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही आपने SIR किया। अब पूरे देश का एक बड़ा विपक्ष और LOP अगर एक बड़े डेटा के साथ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बोगस वोटर बनाए गए, एक एक घर में, एक एक कमरे में 80-80 वोटर्स हैं, उसका जवाब पॉइंट्स बाय पॉइंट डिबंक करने के बजाय अगर आप उसको पूरा मैलिनेश या फिर एक ऐसा कैंपेन चलाएं कि नहीं इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इलेक्शन कमीशन की साख कम होती है। दूसरा, अब सवाल ये उठता है कि सीमांचल के अंदर क्या हुआ। SIR के ज़रिए से हमने ये देखा कि उन्हीं ज़िलों में बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टेड रहा जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी ज़्यादा है या मुस्लिम आबादी है। अब ये बात ओवैसी साहब ने बाकायदा कही है जी, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़ा एक चार्ट उसको बना के, इन्यूमरेशन चार्ट बना करके भी उन्होंने शो किया कि हाउ इट इफेक्ट के बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, या अभी कुछ ही दिन पहले नौकरी करने गए तो अब फ़ौरन तो आदमी दूसरी जगह का बासिंदा हो नहीं जाता है, वोट तो आके बिहार में ही देता है, या फिर वोटर कार्ड फ़ौरन चेंज होते नहीं। अगर आप इतना कम समय दे रहे हैं तो कोई मज़दूर, कोई ऐसा गुजरात में काम करने गया या महाराष्ट्र में काम करने, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर उसको छुट्टी ही ना मिली, नौकरी से उसको आने का मौका ही ना मिला, तो वो कैसे इतना सारे फॉर्म भर सकता है जो BLO ने साइन करवाया? जवाब मैं दूंगा। उनके तमाम जो चीज़ें, अब सवाल उसके गैर हाजिरी में क्या उसका था
उसके प्रावधान थे, ये भी समझना। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से ये उन जिलों में यहाँ से इफेक्ट हुआ। अब चुनाव में चूंकि हम जा रहे हैं, हम भी एक पार्टी हैं और हमने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी एक संगठनात्मक फैसले हैं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल के अंदर एक बदलाव का समीकरण देख रहे हैं हम, और सीमांचल के अंदर जो इस वक्त जो पुराने हमारे जो विधायक थे जिन्होंने डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले, उनके खिलाफ जो जनता का रोष हमने पिछले दिनों देखा, कुछ वीडियोस के ज़रिए से ऐसा देखा, तो ऐसा लगता है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि उनको एक संवैधानिक मर्यादा के तहत सबक सिखाने का फैसला लिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस चुनाव को पोलराइज करने की और मुद्दों से, असली जनहित के मुद्दे और जो चुनाव के असली मुद्दे हैं, कि आप 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में है, सत्ता के अंदर है, पिछले 11 सालों से आप केंद्र की सत्ता में हैं, आपका ना बॉर्डर सुरक्षित हो पाता है, ना बिहार की आप कोई हित की, कोई यहाँ से उसकी तरक्की या डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात नहीं कर पाते। पलायन रुका या नहीं रुका, ये मुद्दा आपके लिए नहीं है। आप बांग्लादेशी लेके आ गए, आप रेटरिक पे, आप जुमले, बस खत्म कर रहा हूं, आप जुमलेबाजी पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो एक सर्वे होता है, चूंकि हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी चुनाव लड़ा, दिल्ली में हमने लड़वाया, तो एक हम सर्वे करवाते हैं इंटरनली बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू। उसमें जब दिखता है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है या हमें सीटें कम हो रही है या जनता का कुछ अलग मूड है, तो हम नए नए जुमले छोड़ना शुरू करते हैं, ताकि